हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 14। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाई वन देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप तुमने कर लिया होगा। चलो हम लोग देखते हैं ये तुम्हारा जो सवाल है ये क्या बोल रहा है। Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें दो लाइन दी हुई है। पहली लाइन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और दूसरी लाइन है 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, जिसे तुम इक्वेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो लाइन है या इक्वेशन है, इससे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद तुम्हें ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से क्या बनने वाला है, एक ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है, ट्राइंगल क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है, वो ट्राइंगल का जो वर्टिसेस होगा उसके कोऑर्डिनेट को भी क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है। और दूसरा क्या करना है, ट्राइंगुलर रीजन को तुम्हें क्या करना है, शेड भी करना है। सपोज मान लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, समझा रहा है, हाँ मिराज भाई। ये मान लो तुम्हारी पहली लाइन, ये मान लो तुम्हारी दूसरी लाइन। ये L1 है और ये तुम्हारी L2 है। समझ में आया? ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, L2 है। देखो ये तुम्हें एक ट्रायंगल बन रहा है ए, यहाँ पे मान लो बी है और ये मान लो सी है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट भी लिखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसे ग्राफ से सॉल्व करना है। तो तुम्हें याद होगा कि मैं क्या बताया था, जब भी किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बिकॉज इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पे तुम्हें आंसर पता चल जाता है और ग्राफ से तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए। और एलिमिनेशन मेथड तुम्हारा इजी भी होता है। तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ मिराज भाई, और दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन है। हाँ, इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा और लेफ्ट में लेता हूँ। ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन वन हो गया, ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन टू हो गया। तो मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, तो सपोज तुम y का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो तो क्या करना होगा, तुम्हें वन में टू से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब इक्वेशन वन में टू से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स। हाँ मिराज भाई, टू इंटू वाई तो माइनस टू वाई एंड टू इंटू वन क्या होने वाला है, टू होने वाला है। ये इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, मान लो कि इक्वेशन थ्री हो गया। अब मैंने बताया था इलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, या तो प्लस कर सकते हो या तो माइनस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम ऐड करते हो, ठीक है, जब ऐड करोगे तो टू वाई और टू वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये तो कट गया, लेकिन थ्री एक्स प्लस टू एक्स क्या होने वाला है, फाइव एक्स होने वाला है। ठीक है, और माइनस ट्वेल्व प्लस टू क्या होने वाला है, माइनस टेन इक्वल टू जीरो। हाँ मिराज भाई, ये फाइव एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, टू लिख सकते हो, क्योंकि ये जो टेन है वो फाइव से कितने टाइम में डिवाइड होने वाला है, टू टाइम में। ठीक है, अब ये एक्स को किसी एक इक्वेशन में रख सकते हो। अगर हम इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन तुम्हारा क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन है। एक्स की जगह टू रख देना, माइनस वाई रख देना, प्लस वन रख देना, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, टू प्लस वन क्या होगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, ये y क्या करोगे, राइट में समझो कि राइट में लेकर गया हूँ इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। तुम्हें सॉल्यूशन पता हो गया कि ये दोनों लाइन है वो कहाँ कट करेगी, टू कमा थ्री पे कट करेगी। ये समझ में आ गया। हाँ, तो हमारा जो एक बॉक्स है वो किससे फिल हो जाएगा, टू कमा थ्री से। तो हम लोग क्या करेंगे,
पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाते हैं पता है ना? हाँ मिराज भाई, पहले शेप ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पहला शेप। उसके बाद तुम क्या ले सकते हो, इसे 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा पहली लाइन, ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी और तीसरी लाइन, ठीक है। तीसरा बॉक्स, और तुम इसे क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल भी डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा डिवीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में x, इस बॉक्स में y, और तुम्हारा पहला में जो सॉल्यूशन आने वाला 2,3 तुम रख के देखो। जब इसमें 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। रख, यहाँ पे हम लोगों ने वैसे किया भी है, ठीक है। 2,3 तो एक बॉक्स में हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे टच भी करवाना है। उस केस में तुम्हें क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होने वाला है, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब क्या किए, y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमें अगर दो बॉक्स फिल हो गया है तो इससे क्या हो जाएगा, दो पॉइंट मिल गया। तो दो पॉइंट से क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ मिराज भाई। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन है उसका भी क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं। इसका भी क्या कर सकते हो तुम लोग, आसानी से टेबल बना सकते हो। क्या कर सकता हूँ मैं, शेप लूंगा, इसे 3 भाग में डिवाइड करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और हॉरिजेंटल भी डिवाइड करना होता है। ये हो गया। ये पहला बॉक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दूसरा बॉक्स y हो जाएगा, ठीक है। हमें क्योंकि x एक्सिस पे टच करवाना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा बता, 3x 2 इंटू 0 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। -12 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x की क्या वैल्यू हो जाएगी बता, -12 उधर जाके क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली, 4 आने वाली। क्यों, तुम्हारा जो 12 है वो 3 से कितने टाइम में कटता है, 4 टाइम में। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जब तुम्हारा 0 था तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई। और दूसरा बॉक्स जो है तुम्हारा सॉल्यूशन से फिल हो सकता है 2,3 से। तुम बोलोगे मिराज भाई तुम सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। 3 इंटू क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। हाँ मिराज भाई, ठीक है। और इसमें ही रखना है, और क्या होगा तुम्हारा 2y हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक। तुम्हारा 6 और -12 क्या होने वाला है, -6 होने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 6 है 2 से कितने टाइम में डिवाइड होने वाला है, 3 टाइम। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। इसके लिए क्या क्या करना होगा, हमें शेप लेते हैं और ग्राफ आसानी से सॉल्व करते हैं। ज्यादा बड़ा है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा ही ग्राफ बनाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। ये मान लो तुम क्या है, तुम्हारा एक्स एक्सिस है, हाँ मिराज भाई, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ये तुम्हारा एक्स डैश हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। और टीचर बोलते हैं इसे ऐसे भी कर लेना होता है, क्योंकि मेरे टीचर तो ऐसे ही बोलते थे। तुम लोग के देख लेना कैसे बोलते हैं, ठीक। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 1 का गैप ले सकते हैं अप टू 4 तक, ठीक। ये तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, हो सकता है? हाँ मिराज भाई आप सही बोल रहे हो। ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ऊपर ले सकते हो अप टू 3 तक, 1 2 3 और 4 तक भी ले सकते हो, चलेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर हो जाएगा 4, और इधर माइनस में भी है कुछ तो माइनस में भी ले लो, -2 तक भी ले लो, काम चलेगा। इधर हो जाएगा -1 और -2, ठीक है। हाँ मीनाज भाई आप सही बोल रहे हो, ठीक। पहला बॉक्स को देखो, क्या क्या है तुम्हारा, पहला बॉक्स ये -1,0 एंड 2,3। तो -1,0 पहला पॉइंट जो आ जाएगा उसे किससे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ब्लैक पेन से, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है, a -1,0, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ मिराज भाई समझ में आ रहा है, ठीक। तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 2,3 है, ठीक है। देखो 2,3 ग्राफ में कहाँ पे आने वाला है, तो 2 तो तुम्हारा एक्स एक्सिस में यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। यहाँ से तुम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और 2 से तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कुछ तुम्हारा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे मिलेगा, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 2,3। समझ में आ रही है बात? हाँ मिराज भाई आप सही बता रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को क्या कर सकते हैं,
ज्वाइन कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पहली जो इक्वेशन है उसकी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, जो आप बता रहे हो वो सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो बॉक्स है हमारा उसका लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दूसरे बॉक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, पहला पॉइंट तुम्हारा क्या होने वाला है, 4,0। देखो 4,0 तुम्हारा ग्राफ में कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आने वाला है, इसको क्या मान सकते हो, सी मान सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा 4,0। ठीक है, और तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 2,3। 2,3 बी पॉइंट पे ही आएगा, तुम लोग इसको थोड़ी देर के लिए बी डैश भी मान सकते हो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो सी डैश है, ये वाला जो पॉइंट है सी, और तुम्हारा जो बी डैश है उसे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ मेराज भाई समझ में तो आ रहा है। इसे थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेना तो अच्छा होगा। ठीक है, तुम लोग ग्राफ में स्केल से ही ड्रॉ करना, क्योंकि स्केल से ही ड्रॉ करना होता है। ठीक, ये समझ में आ गया, हाँ मिराज भाई आपकी बातें समझ में आ रही है। ये देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसे पहले शेड कर लो। ये तुम्हारा ट्रायंगल क्या हो गया, शेड हो गया। तुम लोग पेंसिल से या पेन से शेड कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, ऐसे कर देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेडिंग। पहला जो तुम्हारा काम था वो हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो ट्रायंगल मिला ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। ठीक है, तुम लोग ग्राफ से देख सकते हो, कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम ग्राफ, डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा बताओ। ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा है -1,0। हाँ मिराज भाई, ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या मिल रहा है, -1,0। और बी का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, जो सॉल्यूशन आया है 2,3। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये रहा तुम्हारा 2,3। ठीक है, और तुम्हारा जो सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0 है। ठीक है, तो सी का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, तुम्हारा 4,0 आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ मिराज भाई बिल्कुल क्लियर है और अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ये तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ था, पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। तो ग्राफ से जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब एलिमिनेशन मेथड का यूज किए तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को यूज करेंगे, यही मेरा ट्रिक होता है। अब उसके दूसरा कंडीशन क्या था, तुम्हारा x एक्सिस पे भी टच करना चाहिए। तो x एक्सिस पे टच कब करता है, जब y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तुम्हारा ये बॉक्स क्या हो गया, फिल हो गया। उसके बाद तुम लोग x इक्वल टू 2 रख के देखना, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तुम्हारा ये बॉक्स भी फिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा टेबल फिल कर सकते हैं। दूसरा टेबल के लिए भी वही करना है, तुम्हें क्या करना है, y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो तुम्हें आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने पहला बॉक्स में फिल किया है, दूसरा बॉक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है तुम रख के देख लेना, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि मैंने करवाया है। ठीक है, अब क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो तुम्हें क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिला ए बी सी, तो मैंने ए बी सी को क्या कर दिया, ड्रॉ भी कर दिया, जो भी करना था शेड, मैं शेड भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या निकालना था, उसका जो कोऑर्डिनेट था, वो उसके जो वर्टिसेस थे उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक है, तो ए का वर्टिसेस आ गया तुम्हारा -1,0, बी का तुम्हारा 2,3 और सी का तुम्हारा 4,0। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो ये जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सेम ही है जो मैंने करवाया है, और सीधा कॉपी पेस्ट होकर 2019 में आ गया हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ क्या बोल रहा है। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Using this graph, find the value of x and y which satisfy both the equation. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, पहले तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है। ठीक है, उसके बाद x एंड y की वैल्यू निकालनी है जो क्या करे, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कहने का क्या मतलब है, बेसिकली तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोगों को ग्राफ से क्या आता है बताओ, x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 3 आई थी। ठीक है,
मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखो ये तुम्हें 2,3 आई थी, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ तुम बोलोगे, मैं इसीलिए लाया हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंट क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तुम लोग देख लेना। 2019 में 3 मार्क्स में आया था, और ये थोड़ा इजी भी है क्योंकि इसमें वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल भी नहीं निकालना है तुम्हें, डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा क्या है, तुम्हें क्या करना है, एरिया भी निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ तुम्हें समझाता हूँ, ठीक। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शेड द रीजन ऑफ द बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है और एक्स एक्सिस, दोनों से क्या, तीनों से क्या बनने वाला है, एक ट्राइंगल बनने वाला है, उसको तुम्हें शेड करना है, ठीक है। उसके आगे तुम्हें क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तुम्हें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन भी निकालना है, बोले तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक। सेम क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, लेकिन इसे मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, ठीक। तो पहला इक्वेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, हाँ मिराज भाई आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पहला इक्वेशन ये हो गया तुम्हारा और दूसरा इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। इसे भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक। मैंने बताया था जब भी तुम्हें क्या करना हो, ग्राफ से कोई भी सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ मिराज भाई। देखो ये इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, तुम्हें तो पहली बात है कि तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ किसी भी एक वेरिएबल का सेम करना होता है। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है, एज पर द नीड। देखो यहाँ पे प्लस करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं पहला जो इक्वेशन है उसे सही से लिख लो। सही से कैसे लिख सकते हो, 2x हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, और तुम्हारा जो सिक्स जो राइट में है उसे लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। इसे मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मिराज भाई। तुम जब ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, वाई से वाई कट जाएगा, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एंड 2 माइनस 6 क्या होने वाला है, -4 होने वाला है, ठीक है। ये 0, तुम्हारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे, तुम्हारा जो 4 है वो राइट में जाएगा, 4x इक्वल टू 4x हो जाएगा, कुछ ऐसा, रुक जाओ मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। क्यों बोलोगे, ये तुम्हारा 4x हो जाएगा, ये तुम्हारा राइट में जाके 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, हाँ मिराज भाई, ठीक है। अब ये 1 को किसी भी 1 इक्वेशन में भी रख सकते हो, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो या 2 में भी पुट कर सकते हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, 2 में पुट करते हैं। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, हाँ मिराज भाई। जब इसमें पुट करोगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, जो कि राइट में जाके -4 हो जाएगा। तुम्हारा माइनस से माइनस कटने के बाद क्या होने वाली, y की वैल्यू 4 आने वाली है, ठीक है। तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया, समझ में आया? x की वैल्यू क्या होने वाली, 1 होने वाली है, और y की वैल्यू तुम्हारी क्या होने वाली है, 4 होने वाली है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ठीक है। तुम्हारा जो एक बॉक्स है वो किससे फिल हो जाएगा, यही दोनों से फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, जो कि बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो शेप लिया, बॉक्स लिया, ठीक है, क्या किया, बॉक्स बनाया। पहला बॉक्स ये है, इसको किस में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। ये हो जाएगा पहला डिवीजन, उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा एंड तीसरा डिवीजन, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन से भी ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। पहला जो बॉक्स है वो किससे फिल हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। और जो लास्ट वाला है 1,4 से फिल होने वाला है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स एक्स से कट करवाना है, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 6,
तो 2x की वैल्यू क्या होने वाली है 6, तो x की क्या वैल्यू होने वाली है 3। क्यों? ये जो 6 है वो 2 से कितने टाइम में कटता है 3 टाइम में। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भाई ठीक है। तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होने वाली है मिराज भाई, x की वैल्यू 3 होने वाली है। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर है। अब तुम x की वैल्यू 1 रख के देख लो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 रखोगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 होने वाला है, प्लस y होने वाला है इक्वल टू 6 होने वाला है। y की वैल्यू 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन से पहले ही निकल चुका था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो दूसरा बॉक्स है उसे भी फिल करेंगे। तो पहले बॉक्स बनाते हैं, है बहुत इजी, यही काम करना लेकिन ग्राफ में करना और स्केल से करना। ठीक है, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेना। अब वैसे तुम रफ कॉपी में भी कर सकते हो लेकिन स्केल से ही ड्रॉ करना। ठीक, और जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना, तुम्हें गलत नहीं होगा। ठीक, एग्जाम में वैसे गलत हो जाएगा अगर तुम डायरेक्ट से चाहोगे कि आंसर निकाल ले। हाँ हो सकता है तुम प्रो मैक्स हो जाओगे तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हो बहुत टाइम लगने वाला है नहीं, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, पक्का सॉल्यूशन होगा, गारंटी रखो। ठीक है, पहला बॉक्स एक्स और वाई, और तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, ये 0 होने वाला है। तो जब वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगी, 2x माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x की क्या वैल्यू आने वाली है -2, तो x की क्या वैल्यू आने वाली है -1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1, और तुम्हारा जो दूसरा बॉक्स है वो किससे फिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 से, और किससे, 1 मिनट 4 से। ठीक है, तुम रख के देख लो, जब x की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो रख लो, 2 इंटू 1 2 होने वाला है, माइनस वाई यहाँ रखना। ठीक, उसके बाद +2 क्या होगा तुम्हारा 0, यहाँ पे हो जाएगा -y, और ये जो 2 + 2 क्या होने वाला है 4, राइट में जाके क्या हो जाएगा -4, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मेरा जी, अब तुम्हारा दोनों बॉक्स फिलअप हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, याद रखना 2 बॉक्स ही फिल करना होता है, तुम ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी है। ठीक है, तुम ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा टाइम है, तुम वेस्ट करो, मुझे वेस्ट नहीं करना है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा वाई डैश। और टीचर क्या बोलते हैं, ऐसे एरो भी दिखाना होता है, तभी मैं मार्क्स दूंगा। ठीक है, तो अगर टीचर बोलते हैं तो कर लेने का, क्योंकि टीचर क्या होते हैं, भगवान होते हैं, तो कर ही लेना। अब हमें क्या करना है, पहला बॉक्स को देखो, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो पॉइंट है वो कर लेते हैं। ये तुम्हारा 1 2 3 और 4, अप टू 4 तक काम चलेगा। ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 होने वाला है। ठीक है सॉरी, ये तुम्हारा 1 होने वाला है, 2 होने वाला है, 3 होने वाला है, और तुम्हारा 4 हो जाएगा। 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। आई होप क्लियर है। हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा -1 -2। ठीक है, ये तुम -1 -2, यहाँ भी -1 कर लो और -2 कर लो। चलो हम लोग देखते हैं पहला बॉक्स। अब पहला बॉक्स का जो लाइन होगा उसे ड्रॉ करते हैं। पहले बॉक्स में तुम्हारा पॉइंट क्या है, 3,0 है। ठीक है, 3,0 तुम्हें कहाँ पे आने वाला है, कुछ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या पॉइंट हो जाएगा 3,0। ठीक है, हाँ मिराज भाई, और दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या होने वाला है 1,4। ठीक है, ये देखो 1 और 4, 1 और 4 कहाँ पे आने वाला है, 1 मिनट में ज्यादा ऊपर कर दे रहा हूँ। ये तुम्हारा 1 रहा, ये तुम्हारा 4 रहा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ से वर्टिकल, जहाँ पे मीट करेगा तुम्हारा 1,4 होगा। ठीक है, डायरेक्ट करना और इससे करना, किससे, स्केल से। तुम्हारा ये जो पॉइंट मिला बी, वो क्या बताओ 1,4 है। समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भाई समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी को ज्वाइन करेंगे, कर सकते हैं, हाँ मिराज भाई कर सकते हैं आराम से। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए और बी ज्वाइंट हो गया। कंट्रोल Z, 1 मिनट अच्छे से नहीं हो रहा है, हो गया, हाँ मिराज भाई लगभग लगभग हो गया। ठीक है, तुम लोग किससे करना है, स्केल से करना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो दूसरा टेबल है उसका लाइन बनाते हैं। दूसरा टेबल में क्या बोल रहा है, -1,0, -1,0 तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, जो कि तुम्हारा क्या होने वाला है -1,0। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। और दूसरा पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या होने वाला है 1,4, 1,4 तो यही होगा। इसे क्या मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, बी डैश मान सकते हो। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, सी और बी डैश जो है उसे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कर सकते हो, बहुत इजी है। हाँ मिराज भाई कर सकता हूँ, ये भी करना, कोई बात हुई नहीं, कोई बात नहीं हुई। एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फिर से गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, फिर से शेप लेना पड़ेगा क्या, नहीं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, तुम लोग क्या करना, स्केल से करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो तुम्हें क्या करना था, ये तुम्हारा एक ट्राइंगल बन गया। हाँ मिराज भाई ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल को क्या करना था, पहले तो शेड करना था। ठीक है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे शेड करेंगे। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पेन से कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे 3-4 लाइन अगर लगा देते हो, इसका मतलब हो जाता है क्या, कि ये तुम्हारा जो रीजन है वो शेड हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ उसका एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल याद है तुम्हें, हाँ मिराज भाई हमें याद है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, किसी भी चीज का एरिया तुम्हें ये होता है, किसी भी चीज का नहीं बल्कि ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तुम्हें हाइट यहाँ पे दिख रही है, क्या है, यहाँ से ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, तो तुम्हारा बेस क्या होने वाला है, ये पूरी जो पॉइंट है ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तुम्हें हाइट की वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ से तुम वर्टिकल डायरेक्ट जाओगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और बेस की वैल्यू भी मुझे मिराज भाई दिख रही है, कितनी दिख रही है तुम्हें, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। हाँ मिराज भाई ये पॉइंट आप सही बता रहे हो, 3 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, तो 3 1 क्या होता है बता, 4 होता है। क्या आ जाएगा, बेस तुम्हारा 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। तो तुम्हें एरिया भी मिल जाएगा, तो लिख सकते हो क्या, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, पेन कहाँ चला जाता है, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुम्हारा बेस क्या है, ए सी है। ठीक है, और हाइट तुम्हारा क्या होने वाला है, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा हाइट यहाँ पे मान लो कि डी है। ठीक है, मान सकते हो, हाँ मिराज भाई मान सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है मेरा क्या है, डी है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, हाइट तुम्हारा बी डी हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हो, डोंट वरी कि कैसे लिखना है, कुछ लिख कर लिखना नहीं, डायरेक्ट लिख देना बी डी। ठीक है, और ये भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो बताओ तुम्हारा हाफ और एसी की क्या वैल्यू है, बोलो 4 है, और बीडी की वैल्यू भी तुम्हारी क्या है, 4 है। मैं थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, क्या होने वाली है बताओ, ये जो हाफ है, ये जो 4 है कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। क्या आने वाली है, 4 इंटू 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और स्क्वायर यूनिट लिख देना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो तुम्हारा हाफ मार्क्स यहीं पे कट हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ था, एक मिनट रुक जाओ। पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या बनाना था, एक ट्रायंगल फॉर्म करना था और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, किससे, इलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देख लो ऐसे सॉल्यूशन तुम्हें निकला, तुम्हें x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तुम्हें सॉल्यूशन दोनों बॉक्स में फिल कर देना है। यहाँ भी तुमने क्या फिल कर दिया, 1,4 और यहाँ भी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 करके और y इक्वल टू 0 करके इसमें किया तो क्या आ गया, x का वैल्यू 3। और तुम जब इसमें y इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब तुम्हें दो बॉक्स मिल गई, दोनों बॉक्स से क्या कर सकते हो, तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जब तुमने ग्राफ ड्रॉ किया तुम्हें क्या मिल गया, ये ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। ठीक है, उस ट्राइंगल को शेड करना था, हम लोगों ने क्या किया, उस ट्राइंगल को शेड भी कर लिया और एरिया निकालना था। ठीक है, जब एरिया कैसे निकालते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला भी लिख देना। तुम्हारा यहाँ पे बेस क्या है बताओ, तुम्हारा बेस जो है वो तुम्हारा ए सी है, तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। हाँ मिराज भाई, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, हाफ से 4 कितने टाइम में डिवाइड होता है, 2 टाइम। 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है,
और यहाँ पे तुम यूनिट लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रैप अप कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्क होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।